यान मिंग को जब पता चला कि चियान ने क्या हरकत की तो वो गुस्से से लाल हो गया। इसलिए उसने सीधा असिस्टेंट को कॉल करके कहा, बाई फैमिली को हर तरफ से टारगेट करो और बाई चियान ने इन चंद सालों में फॉरेन में जो कुछ किया उन सब हरकतों को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आगे चल के चियान फिर से ऐसी कोई हरकत करे जिससे नुआन को नुकसान हो, क्योंकि वो आन रान की तरह इतनी स्ट्रांग नहीं कि खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। फिर हम नुआन को देखते हैं जो आज फाइनली नुआन बन के अपनी मॉम डैड के साथ घर जाने वाली थी। वो जैसे ही कार में बैठने लगती है तो शुयान उसे बाय कहने के लिए आता है और उसकी पेंटिंग की तारीफ भी करने लगता है। नुआन उसे थैंक्स बोलती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है, जो देखकर नुआन के पेरेंट्स को लगता है कि इनके बीच समथिंग है। इसलिए वो नुआन को छोड़कर वहाँ से अकेले ही चले जाते हैं और नुआन से कहते हैं कि शुयान तुम्हें ड्रॉप कर देगा। जो सुन शुयान बहुत खुश हो जाता है और नुआन को घर ड्रॉप करने के लिए कार में बिठाता है। दूर खड़ा आशिक यांग मिंग ये सब देखकर जेलस हो रहा होता है। नुआन यांग मिंग के बारे में सोच रही होती है और काफी सैड भी दिख रही होती है, जो देखकर शुयान कहता है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारे दिल में कोई बात चल रही हो, क्या कोई परेशानी है या कुछ बुरा हुआ है? नुआन कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं थोड़ी थक गई हूँ इसलिए। वो उसे फिर से थैंक्स बोलती है और कहती है, किसी दिन मैं तुम्हें डिनर की ट्रीट दूंगी। तो वो कहता है, किसी दिन क्यों, आज क्यों नहीं? मैंने देखा तुमने पार्टी में अच्छे से खाना नहीं खाया, तो चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट चलते हैं। नुआन कहती है, अच्छा ठीक है, मैं मॉम डैड को बता देती हूँ। लेकिन तभी उसे आन रान की कॉल आती है जो उससे कहती है, अभी तुम्हें यांग मिंग के घर ही जाना होगा क्योंकि मुझे कहीं और अर्जेंट काम से जाना पड़ रहा है। जो सुनकर वो कहती है, लेकिन सिस्टर मैंने अभी तक चेंज भी नहीं किया, ऐसे कैसे? लेकिन आन रान उसकी कोई बात नहीं सुनती और कॉल कट कर देती है। तो वो शुयान से कहती है, आज वो उसके साथ नहीं जा सकती, उसे कुछ काम है। शुयान पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? तो वो कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी सिस्टर मुझे पिक करने आ रही है, तुम बस मुझे यहाँ ड्रॉप कर दो। तो वो उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। नुआन कह रही होती है, दीदी तुम बिना मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, अगर ऐसे गई तो यांग मिंग को सब पता चल जाएगा। लेकिन यांग मिंग शायद अभी भी हाओ फैमिली के ओल्ड हाउस में होगा, अगर मैं उससे पहले वापस पहुंच गई तो शायद सच सामने नहीं आएगा। वो राइड बुक कर रही होती है लेकिन कोई भी राइड अवेलेबल नहीं होता। वो सोच रही होती है कि अब क्या करे, घर कैसे जाए। तभी उसे एक डिलीवरी बॉय दिखता है जो उसे घर तक ले जाता है। नुआन खुश है कि वो यांग मिंग से पहले घर पहुंच गई, लेकिन वो जैसे ही अंदर आती है तो सामने यांग मिंग बैठा था जो काफी ड्रंक था। उसे देख नुआन घबरा जाती है क्योंकि उसने अभी तक चेंज नहीं किया था। फिर खुद से कहती है, घबराने की क्या जरूरत है, मैं उससे बोल दूंगी कि मैंने और सिस्टर ने एक जैसे कपड़े पहन लिए। फिर वो उसके पास जाकर कहती है, अरे ये क्या, तुम अचानक सिगरेट क्यों पी रहे हो? पहले तो मैंने तुम्हें कभी स्मोक करते हुए नहीं देखा। तो यांग मिंग उसे देख खुश हो जाता है और उसे हक लेता है। तो नुआन कहती है, क्या हुआ, तुम्हें कोई टेंशन है क्या? जिस पर वो कहता है, मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और ऐसा बोलते हुए वो बहुत क्यूट लग रहा था। नुआन कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगी और इतना पीने की क्या जरूरत है, हम तो डेली साथ ही होते हैं ना। यांग मिंग कहता है, फिर क्या, तुम आगे भी हर रोज मेरे साथ रहोगी? ये सुन नुआन उसे प्यार से देखने लगती है। फिर कहती है, हाँ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये सुन यांग मिंग उसके बहुत ही क्लोज आ जाता है। एक दो बार नुआन उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता, तो वो भी उसके साथ जज्बात में बह जाती है और जो नहीं करना चाहिए था वो हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यांग मिंग की आंख खुलती है तो नुआन वहाँ नहीं होती, जो देख वो कहता है, लिटिल लायर फिर से भाग गई। इधर नुआन रोते हुए अपनी सिस्टर को कॉल करती है और उसे सब बता देती है कि कल रात उसके और यांग मिंग के बीच इलू हो गया। जो सुनकर उसकी सिस्टर समझ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद
पसंद करते हैं। लेकिन ये सब बातें चियान भी सुन लेती है और साथ रिकॉर्ड भी कर लेती है। फिर नुआन से कहती है, ओ समझ गई, तुम दोनों यहाँ क्या गेम खेल रहे हो? हाओ यांगमिंग को बेवकूफ बनाकर आइडेंटिटी स्वाइप कर ली। नुआन घबराकर पूछती है, तुम यहाँ कैसे आई? चियान कहती है, मैं यहाँ क्यों ना आती, तुम्हारी बहन कितनी शातिर है, कल रात वादा किया कि मुझे छोड़ देगी, लेकिन सुबह होते ही मेरे ओवरसीज स्कैंडल सब लीक कर दिए, अब मैं उसे हिसाब लेने आई हूँ। नुआन कहती है, लेकिन तुम अंदर कैसे घुसी? चियान कहती है, पिछली फाइट के बाद टांग फैमिली ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया, अंदर आना मुश्किल था, इसलिए सुबह मैंने क्लीनिंग स्टाफ को मैनेज किया और चुपके से यहाँ वेट करती रही, लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ तुम्हारा बड़ा सीक्रेट मिल जाएगा। और नुआन को धमकी देती है कि वो ये सब कुछ यांगमिंग को बता देगी कि वो उसकी रियल वाइफ नहीं। तो नुआन उसका मोबाइल छीन कर पैरों तले कुचल देती है, जो देखकर चियान भड़क जाती है और उसे लड़ने लगती है। नुआन भी एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, आ जाओ फिर, ये मत भूलो पिछली बार मैंने तुम्हारी क्या हालत कर दी थी। तो चियान कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? आज मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, सबक सिखा कर ही रहूंगी। दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ यांगमिंग आता है। तो चियान उसे कहती है, यांगमिंग तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, मैं तुम्हें बताती हूँ, नुआन हमेशा अपनी बहन बनकर ड्रामा कर रही थी। अभी अभी उसने खुद माना कि कल रात तुमने उसे टांग आंगरान समझकर उसके साथ रात गुजारी। नुआन घबरा जाती है। यांगमिंग उसके पास आकर पूछता है, इसने जो कुछ भी कहा क्या वो सच है? तो नुआन सच बता देती है कि हाँ, सॉरी, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, मुझे पता है तुम मेरे जीजू हो। ये बात बोलकर वो भाग जाती है। यांगमिंग उसके पीछे जाता है तो चियान उसे रोकती है, कहती है, तुम उस फ्रॉड लड़की के पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम नहीं जानते उन लोगों ने कितनी हद पार की। उन्होंने इंटरनेट पर मेरे बारे में अफवाहें फैलाई कि मैं फॉरेन में घटिया हरकतें करती थी। तो यांगमिंग कहता है, पहली बात, ये अफवाहें नहीं, सच है। दूसरी बात, तुम्हारी सच्चाई एक्सपोज करने वाला मैं था, इसमें टांग फैमिली का कोई लेना देना नहीं। चियान कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है, तुमने जो लास्ट नाइट किया वो किया, जो कोई मेरी फैमिली को तंग करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो चियान कहती है, उन दोनों बहनों ने तुमसे झूठ कहा। नुआन हमेशा से अपनी बहन बनने का नाटक करी थी, लेकिन यांगमिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है, मैं पहले से ही सब जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुमने मेरी वाइफ को फंसाने की कोशिश की। चियान कहती है, क्या तुम पागल हो? तुम उस झूठी लड़की को पसंद करते हो? तो वो कहता है, हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं नुआन को पसंद करता हूँ। अगर तुमने फिर से उसे हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नुआन रोते हुए अपने पेरेंट्स के घर आती है तो वो सब उससे रोने की वजह पूछते हैं, जिस पर वो यांगमिंग का नाम लेती है तो वो लोग समझते हैं कि शायद इन दोनों की फाइट हुई है, पर वो कहती है, ऐसा नहीं है, कुछ इससे भी बुरा हुआ है। डैड कहते हैं, इससे भी बुरा क्या? उसने तुम्हें मारा? रुको, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो नुआन उन्हें रोक कर कहती है, यांगमिंग को पता चल गया है कि मैं अपनी सिस्टर बनने का नाटक करी थी। पहले तो उसके पेरेंट्स घबरा जाते हैं क्योंकि यांगमिंग माफ करने वालों में से नहीं, लेकिन जब वो नुआन को सैड देखते हैं तो वो उससे कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, हम सब हैंडल कर लेंगे और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। नुआन रूम में चली जाती है और बड़े टेंशन में खुद से कहती है, अब मैं क्या करूं? यांगमिंग को कैसे समझाऊं? उसका और अपनी बहन का सामना कैसे करूं? तभी उसे वांगशी की कॉल आती है जो कहती है, यार बहुत बुरी खबर है, बहुत बड़ा स्यापा हो गया है। नुआन कहती है, क्या हुआ? तुम पैनिक मत करो, सुकून से बताओ। वांगशी कहती है, जियांग पागल हो गया है, मुझे लगा बंदा टैलेंटेड है तो मैंने उसके साथ 2-3 बार, समझ रही हो ना, मुझे क्या पता था कि वो सीधा मुझे प्रपोज कर देगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी एक लड़के के चक्कर में बाकी ऑप्शन तो नहीं छोड़ सकती ना, मुझे यहाँ से भागना होगा। तो ये सुन नुआन कहती है, अरे यार, मुझे भी अपने साथ ले चल, मेरा और मेरी सिस्टर का जो सीन था वो यांगमिंग को पता चल गया और हम दोनों ने साथ में रात भी बिताई। तो वांगशी कहती है, चल फिर सीधा एयरपोर्ट मिलते हैं। नुआन कॉल कट करके अपना पासपोर्ट लेकर अपनी फैमिली को बताए बिना विंडो से कूदकर भाग जाती है और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है।